दोस्तों नमस्कार। जय संविधान। आज हम संविधान से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बात करेंगे। न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और न्यायपालिका अगर स्वतंत्र है तो उसकी क्या संरचना है, भारतीय न्यायपालिका की क्या संरचना है, उसकी क्या शक्तियां हैं और उसको कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है, संवैधानिक रूप से कितना न्यायपालिका हमारा स्वतंत्र है, इसकी हम चर्चा करेंगे। यानी न्यायपालिका की संरचना की हम बात पहले करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हर व्यक्ति को न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। तो हमारा न्यायालय कितने स्वतंत्र है न्याय देने में, ये हमें जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय न्यायपालिका की संरचना। भारतीय न्यायपालिका की संरचना तीन स्तर की संरचना है। तीन स्तर की संरचना। सर्वोच्च न्यायालय, जो देश के अंदर एक न्यायालय है जिसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। और नंबर दो, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जो प्रत्येक राज्य यानी प्रदेश, संवैधानिक भाषा में अगर हम राज्य शब्द इस्तेमाल करें तो शायद गलत होगा, क्योंकि राज्य तो भारत को ही कहा गया है। संविधान में पूरे भारत को राज्य ही कहा गया है। हम प्रदेश कह सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा आदि आदि। तो सभी प्रदेशों में और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में, लगभग सभी केंद्र शासित प्रदेशों में एक एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट भी होता है। और उसके बाद नंबर तीन, निचली न्यायालय, न्यायपालिका है, यानी निचले कोर्ट, लोअर कोर्ट के अंदर इसमें जिला न्यायालय, तहसीलदार के न्यायालय, एसडीएम के न्यायालय, यानी एसडीएम के अंडर में जो कोर्ट लगता है, तहसीलदार के अंदर में जो न्यायपालिका बैठ न्यायालय होता है, और जिला स्तर पर एडीएम, डीएम, इनके अंदर में जो निर्णय लिए जाते हैं, निर्णय करे जाते हैं, वहां पे जो जजेज होते हैं, यानी उसे हम निचली अदालत कहते हैं, जिला न्यायालय। तो ये तीन प्रकार के न्यायपालिका की संरचना हमें देखने को मिलती है भारत में। और इसके साथ साथ भारतीय न्यायपालिका की शक्तियां क्या क्या हैं, इसे हम समझें। तो अब हम भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों पर बात कर रहे हैं। तो न्यायपालिका के पास बहुत सी शक्तियां हैं, जैसे विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, यानी विधायिका विधि बनाते समय संविधान के प्रावधानों का, संविधान में दिए गए प्रावधानों का विशेष ध्यान रखेगा, यानी संविधान के मूल संरचना का कोई उल्लंघन ना हो इसका ध्यान रखेगा। और अगर कहीं उल्लंघन हुआ है तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा करेगा। इस तरीके से विधायिका पर नियंत्रण रखा जा सकता है। कार्यपालिका पर, विधि को क्रियान्वित करते समय, लागू करते समय संवैधानिक मूल्यों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका ध्यान न्यायपालिका रखेगी। इसके आधार पे नियंत्रण रखा जा सकता है। यानी कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण रखने का काम न्यायपालिका का है। ये एक शक्ति है। दूसरी शक्ति, महत्वपूर्ण शक्ति,
ध्यान रखेंगे साथियों, मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक दिए हैं, उन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा रक्षा करने का काम न्यायपालिका का है, और उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का। अगर कोई विधि, कोई कानून, कोई अध्यादेश, कोई आदेश या कोई नियम ऐसा होता है कि जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, यानी देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को क्षति पहुंचाने वाला हो, तो देश के नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में रिट जारी कर सकते हैं, अपना गुहार लगा सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। तो इस तरीके से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने की शक्ति भी हमारे न्यायालयों के पास है। संवैधानिक व्याख्या करने की शक्ति भी हमारी न्यायपालिका, संविधान के हर शब्द की, हर यानी एक्ट की, अनुच्छेद की, धारा की व्याख्या करने का काम सही माने में संवैधानिक व्याख्या करने का काम हमारी न्यायपालिका का है। यानी न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है, और कोई विवादित मुद्दे होते हैं तो उस पे हमारा न्यायपालिका ही निर्णय देती है, और न्यायपालिका के निर्णय को सर्वोच्च माना जाता है। न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू, न्यायपालिका के पास, वो मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर किसी तरीके का कानून बनता है, सरकारी निर्णय लिए जाते हैं, तो वो संवैधानिक है या नहीं है, इसकी समीक्षा करने का काम हमारी न्यायपालिका का है। अब हम बात करेंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चर्चा हम इस तरीके से कर सकते हैं कि न्यायपालिका अपना निर्णय करने में स्वतंत्र रूप से सक्षम है, उसके ऊपर कोई बाहरी दबाव नहीं होता है, अपने निर्णय वो स्वतंत्र रूप से ले सकती है, क्योंकि उसके जजों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों की नियुक्ति में पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर रखी गई है। उसमें किसी भी सरकार का विशेष हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इसलिए स्वतंत्र रूप से वो जजेज निर्णय ले सकते हैं। कार्यकाल सुरक्षा, न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो सुरक्षित होता है, जिसमें वे बिना किसी डर के निर्णय सुना सकते हैं। जैसे सरकारी कर्मचारी के ऊपर बहुत से दबाव होते हैं, उच्च अधिकारी का दबाव होता है, लेकिन न्यायपालिका के अंदर उनका कार्यकाल फिक्स होता है, सुरक्षित होता है। वो इसलिए वेतन और सुविधाएं, न्यायाधीशों के वेतन और सुविधाओं में स्वायत्तता होती है, जिसमें उनका वेतन निर्धारित रहता है, यानी उस पे किसी तरीके की कोई काट छांट का इस तरीके का प्रावधान नहीं होता है। तो इसके आधार पे भी वो सुरक्षित रहते हैं और स्वतंत्र होते हैं। दबाव मुक्त वातावरण, न्यायपालिका का कार्य
राजनीतिक और आर्थिक दबावों से मुक्त रहता है। अब ये तो एक संवैधानिक तरीके से बात करी। हकीकत और जमीनी स्थिति को अगर आज हम व्याख्यान करें तो शायद इसके कुछ आपको हो सकता है कि आलोचनात्मक तथ्य भी दिखाई दे जाए। तो ये संवैधानिक जो व्यवस्था है इसके आधार पे न्यायपालिका की शक्तियां हैं, न्यायपालिका की संरचना है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। अगर इस तरीके की संरचना, इस तरीके की स्वतंत्रता और इस तरीके की शक्तियों से परिपूर्ण कर दिया जाए तो हमारे न्यायालय यानी न्यायपालिका एक उचित निर्णय दे पाएंगे। लेकिन फिर भी कई निर्णयों में ये देखने को आया है अभी तक कि कहीं ना कहीं वो सरकार के दबाव में रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से दबाव में रहे हैं। कई निर्णयों में इस तरीके का देखने को मिला है, जिसकी हम आगे जब हम कोर्ट की प्रोसीडिंग की बात करेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे और कुछ उसमें उदाहरण भी लेंगे ऐसे केसों की जहां पर वो सरकार के दबाव में रहते हुए हमारे न्यायालयों ने, हमारे न्यायाधीशों ने निर्णय लिए जो कि नहीं होने चाहिए। अगर सरकार के दबाव में रह करके निर्णय लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जनहित में नहीं होते, देश हित में नहीं होते और यानी वो निष्पक्ष नहीं कहे जा सकते। तो दोस्तों, ये हमने न्यायपालिका की संरचना, न्यायपालिका की शक्तियां और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के रूप में एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ साझा की। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है, ये एक हमारे लोकतंत्र का आधार का काम करती है। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि आपको पता है इस चैनल के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि संविधान की जानकारी देश के हर नागरिक को मिल सके और वो भी साधारण भाषा में। धन्यवाद साथियों।